जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, या फिर कहो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ। एक्टिव वॉइस हम देंगे और फिर कहेंगे कि उसको कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जैसे एक्टिव वॉइस में आप लोग पढ़े हैं, कहेंगे कब पढ़े हैं, जो आप टाइम एंड टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हो वही तो एक्टिव वॉइस है, और अब उसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और थोड़ा सा ही कहीं डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको तकरीबन कम से कम तो 20 बार से ज़्यादा हम बोल चुके होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हिंदी में अगर देखोगे तो लगता है कि सिंपल सेंटेंस है, और वही जब हिंदी में ही पैसिव वॉइस उसको देखोगे तो जाता का सेंस लगता है। जैसे कि उसने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उसे पढ़ाया गया, मतलब गया। हिंदी में ऐसा सेंस आता है ना कि शायद हम अगर ट्रांसफर बनाए तो गो वहाँ देना पड़े। वह खाया, उसे खिलाया गया, खिलाया गया, उसे गवाया गया, उसे पीटा गया, मतलब गया वाला सेंस अगर आता है ना, लगता है कि वेंट दे, तो समझ आना पैसिव वॉइस है। तो ये तो हिंदी के पहचान था। इंग्लिश में अगर बात करें तब तो इस सब के ओल झोले ने, तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, तब तो फिर आपको परेशान होने वाली बात ही नहीं कुछ है। अगर ऐसा रह गया डायरेक्ट कि इंग्लिश में है और इंग्लिश में ही कहे कि उसको कन्वर्ट करो, तो देखो मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हेडिंग दे देते हैं कि क्या बताने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, माइक है ना, हाँ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हम इसका एक्टिव वॉइस लिखेंगे। और हो सके तो प्रयास करना पैसिव वॉइस बनाने का, अगर बन जाता है तो। जैसे एक सेंटेंस हम देते हैं एक्टिव वॉइस में, आई wrote a letter। दूसरा, you helped me। he did the work। we informed them। पहले इतने पे ट्राई करते हैं। ये चारों जो दिए हैं वो एक्टिव वॉइस है। अब आपको क्या करना है, एक मिनट, हम ब्लू से लिखें, शायद दिखाई देता है। ब्लू वाला मार्कर उतना गाढ़ा नहीं चलता। तो ध्यान ये देना है ना कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, और ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। इसमें सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट कौन है, मी, क्योंकि हेल्प्ड के बाद है सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट है द वर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट वी है और ऑब्जेक्ट है देम। हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो जो अंतिम में दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है इधर, उसको हम पहले लिखेंगे, और जो शुरू में दिखाई दे रहा है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। जो यू शुरू में दिखाई दे रहा है उसको लास्ट में लिखेंगे, और मी को पहले लिखेंगे। पहले इतना तो श्योर कर लेना कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखना है, और जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखना है। जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे। पहले इतना श्योर हो जाना, यानी ए लेटर को हम पहले लिखेंगे। ए लेटर अगर पैसिव वॉइस बनाए तो ए लेटर पहले होगा, और आई लास्ट में जाएगा। और आई अगर लास्ट में लिखेंगे तो ये भी फिक्स होता है कि बाई मी होगा। बाकी रह गया बात रोट, तो रोट को रोट नहीं लिखना है, रिटेन लिखना है। ए लेटर रिटेन बाई मी। अब क्या करें, इसमें कोई भी एक्जुलेटिव वर्ब नहीं है,
ध्यान से सुनो, तुम लोग सिर्फ छाप लेते हो ना, वो अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सुनने पे भी ध्यान दो। इसमें कोई एक्सुलरी वर्ब नहीं, तो यहाँ तो एक्सुलरी वर्ब क्या दोगे, ए लेटर वाज रिटन बाय मी सही है। यहाँ पर भी वही बात है, मी जो है ना लास्ट में उसको पहले लिखो, तो मी अगर पहले लिखेंगे तो आई हो जाएगा, ए लेटर को पहले लिखेंगे तो ए लेटर, यू को लास्ट में लिखते हैं तो बाई यू हो जाएगा। रही बात हेल्प्ड है, तो हेल्प का V3 भी हेल्प्ड ही होता है। बीच में क्या दे, तो आपको एक वर्ब देना होगा, और आई के साथ क्या, वाज ही क्यों सोचते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में आप वाज ही दे सकते हैं। और ऐसे तो हम जब अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो देखो, वो मेरा तरीका कुछ और होता है, वो ये होता है ना कि अगर सिंपल है, जब हम ऑफलाइन घर में पढ़ाते थे तो बताते थे, अभी भी पढ़ाते लेकिन अब घर में नहीं पढ़ाते, सिंपल है तो उसको कंटिन्यूअस में बदलना है, मतलब ये समझाने का सिर्फ तरीका हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं बना देना है। और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देना। एक चीज़ याद रखना कि इसमें हमेशा V3 होगा, इसमें हमेशा V3 होगा। ये कौन नियम है, कंटिन्यूअस में तो V4 होता है। अरे यार बोले तो कि अपने दिमाग की उपज है मेरा। और अगर बाय द वे कंटिन्यूअस है तो उसको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहेगा। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, और लगा देंगे बीइंग प्लस V3। टेंस के लिए यही 3 रूल मेरे दिमाग का उपज है, ऐसा कहीं लिखित नहीं मिलेगा, कोई किताब में लिखा हुआ है। मतलब अगर सिंपल नज़र आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस मतलब, कंटिन्यूअस के मतलब हो गया इज MR वाज वेयर, और अगर विल है तो बी लगा दीजिए। परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो, मतलब हैव बीन या हैज़ बीन, या पास्ट है तो हैड बीन। और अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब EJMR होगा, उसमें वाज वेयर होगा पहले से ही, आप उसके बाद सिर्फ बीइंग जोड़ दीजिए। अभी हो सकता है कि आप नहीं समझो, क्योंकि हम आपको इस तरीके से नहीं बताएं कि घर में पढ़ाते थे बच्चे लोग को तो उसको ऐसे बताते थे, तो आप इसमें भी गलती ढूंढ लोगे। गलत है ये है, लेकिन बनेगा सही, भले ही रास्ता थोड़ा सा गलती हो, मंजिल सही है, वही पहुँचेंगे। जैसे यहीं पे देखो ना, यू हेल्प्ड मी, क्या है, इनडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। हम क्या किए, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिए। कैसे, यहाँ पे इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं था, हम वाज दे दिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा वर्ब के तीसरा रूप यहाँ हेल्प्ड दिए। तो ये तो गलत तरीका हो गया सर, अगर आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं तो V4 लगेगा। हमको मालूम है कि गलत तरीका है, कह तो रहे तरीका गलत, लेकिन जो आपको सिखाएंगे वो आपके लाइफ में सही काम करेगा। इसीलिए तो हम गलत तरीका नहीं बोले। यूट्यूब पे अगर गलत बोलेंगे तो गलत धर के आप इसको कहेगा गलत बता रहे हैं, इसलिए हम इस बात को नहीं बताए थे कि सिंपल को कंटिन्यूअस में बदलो। हम ये सब बोले ही नहीं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो आप कहिएगा गलत है। ये सिर्फ समझाने का तरीका था, और इसी पर पूरा वॉइस ख़त्म हो जाता है हम जो पढ़ाते हैं कि सिंपल को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो, और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो, और अगर सिर्फ कंटिन्यूअस है तो उसको कुछ में कन्वर्ट नहीं करो, सिर्फ बीइंग लगा दो। मतलब एक ट्रिक है बनाने का, समझने का। जो 5वां 6ठा के विद्यार्थी होता है उसको इसी तरह से समझाना होता है, फिर सही बात बताना होता है। तो आपको तो सही बताएं पहले। यहाँ पे जैसे पहले क्या लिखोगे, द वर्क। अब जैसे ये सब चीज़ देख रहे हो, शुरू में हम नहीं बताए थे कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, सब्जेक्ट को बाद में लिखो। अब बता रहे द वर्क, और हिम नहीं होगा, बाय हिम, द वर्क बाय हिम।
अब बीच में है डिड, तो डिड को डन कर देंगे V3। रही बात कि कोई वर्ब देना है तो द वर्क, अब वर्क के बाद वाज हो जाएगा, द वर्क वाज डन बाय हिम। यहाँ देखते हैं वी इन्फॉर्म्ड देम, तो देम जो लास्ट में है उसको पहले लिखो, लास्ट। अब देम को अगर शुरू में लिखोगे तो दे, वी को अंतिम में लिखोगे तो बाई अस। इन्फॉर्म्ड का V3 भी इन्फॉर्म्ड ही होता है, इन्फॉर्म्ड। और दे के साथ अगर वर्ब जोड़ने की बारी आ गई इंडेफिनिट में तो वेयर जोड़ो, क्योंकि है तो पैसिव वॉइस, कुछ न कुछ आपको एक एक्जुलरी वर्ब देना पड़ेगा। हालांकि वो एक्जुलरी वर्ब की तरह हम नहीं बोलेंगे, वर्ब देना पड़ेगा। एक सेंटेंस और, जब तक हम लिखेंगे तब तक आप इसका पैसिव वॉइस भी बना लोगे। राज पोस्टेड ऑल द लेटर्स। इसका पैसिव वॉइस ट्राई करते हैं। पहली बात है कि राज, इसको लास्ट में लिखना है, और ऑल द लेटर्स इसको पहले ही लिखना है। तो ऑल द लेटर्स, राज लास्ट में लिखा जाएगा, बाई राज। और पोस्टेड, तो पोस्टेड का V3 पोस्टेड ही होता है, इसलिए पोस्टेड ही होगा। ऑल द लेटर्स, लेटर्स है इसलिए वाज नहीं होगा, वेयर होगा। ऑल द लेटर्स वेयर पोस्टेड बाई राज। अब देखो इतना सारा सेंटेंस, इतना सारा मतलब 4 या 5 जो है हम समझाएं। अब हम जो लिखेंगे वो लिखते लिखते ही आप पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस, आई एट एन ऑरेंज, इसका पैसिव वॉइस आप बना लीजिए। सेकेंड सेंटेंस, दूसरा, सी चीटेड मी। थर्ड नंबर, ही डिड द वर्क। चौथा नंबर, द सर्वेंट ओपन द गेट। पांचवा नंबर, आई सॉ ए ब्लाइंड बॉय। छठा सेंटेंस, द बॉय काउट, CA है, ठीक है, CAUGST, काउट द थिप। इसका पैसिव वॉइस, सबका पैसिव वॉइस ट्राई करते हैं। आई एट एन ऑरेंज। देखो सबसे ज़रूरी होता है कि वर्ब कौन है। अगर वर्ब आप समझ गए हर एक सेंटेंस में, यहाँ पे एट वर्ब है, यहाँ पे चीटेड वर्ब है, यहाँ पे डिड वर्ब है, ओपेंड वर्ब है, सॉ वर्ब है, काउट वर्ब है। अगर आपको वर्ब पता चल गया
तो वर्ब के बाद जो दिखाई दे रहा है यही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे द वर्क ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ओपेंड द गेट ऑब्जेक्ट है। आई सा ए ब्लाइंड बॉय ऑब्जेक्ट, द थिप ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो आप समझ ही रहे हैं जो शुरू में है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है एन ऑरेंज, इसको शुरू में ही लिखना है, एन ऑरेंज, और लास्ट में लिखना है बाई मी, एन ऑरेंज बाई मी। फिर जो एट है उसको एट नहीं लिखेंगे, इटन लिखेंगे, ठीक है, एन ऑरेंज इटन बाई मी, लेकिन बीच में कुछ तो दीजिएगा। एट का आप इटन बना दिए V3 और एक वर्ब देना होता है, तो एन ऑरेंज के लिए वेयर नहीं होगा, वाज होगा, एन ऑरेंज वाज इटन बाई मी। यहाँ पर समझो सी है तो सी को तो अंतिम में लिखना है, मी को पहले, मी अगर पहले लिखोगे तो आई हो जाएगा, और सी को अंतिम में लिखेंगे तो बाई हर, आई पहले हो गया, बाई हर बाद में हो गया। और चीटेड का V3 भी चीटेड ही होता है, चीटेड V2 है, इसका V3 भी चीटेड होगा। देखो ये सब जितना वर्ब दिखाई दे रहा है V2 है, क्यों सब V2 का है बोल रहे हैं? क्योंकि टेंस ही है पास्ट इंडेफिनिट, V2, यहाँ भी V2, इधर भी V2। तो कुछ सेंटेंस वैसा है, कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, कुछ वर्ब वैसा है जो V2 और V3 सब सेम होता है, यहाँ तक कि कुछ के तो V1 भी सेम होता है। यहाँ पर चीटेड का V3 चीटेड हो गया। एक्स्ट्रा क्या दिए? तो आई के साथ वाज दो, आई वाज चीटेड बाई हर। इसमें देखो पहले द वर्क, अंतिम वाला देख रहे हो, द वर्क, इसको पहले लिखो, द वर्क, इसको बाद में लिखो तो हो जाएगा बाई हिम। डिड है तो डिड का V3 होता है डन, द वर्क बाई डन, द वर्क डन बाई हिम। बीच में क्या जोड़े? डिड का आप डन कर दिए, शुरू वाला जो था अंतिम में भेज दिए, अंतिम वाला को शुरू में कर दिए, ऐसे वैसे कर दिए, मतलब सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पे क्या देंगे? तो द वर्क के साथ में वाज, द सर्वेंट ओपन द गेट, पहले द गेट, दे दिए द गेट। फिर अंतिम में हो जाएगा ये वाला द सर्वेंट, तो बाई द सर्वेंट है, शायद दिखाई भी नहीं दे रहा हो, बोल दिए बाई द सर्वेंट। और ओपेंड का तो V2 है, V3 भी ओपेंड ही होता है। आप क्या जोड़ोगे? तो अपने मन से यहाँ पे वाज, द गेट वाज ओपेंड बाई द सर्वेंट। आई सॉ ए ब्लाइंड बॉय, तो ए ब्लाइंड बॉय को पहले लिखेंगे, ए ब्लाइंड बॉय। और अब तो आप समझ भी गए होंगे किसके तुरंत बाद वाज लगाना। सौ है तो सौ नहीं लिखेंगे, इसका V3 होता है सीन, सी सा सीन, सी होता है V1 और सा होता है V2 और सीन होता है V3। तो द ब्लाइंड, ए ब्लाइंड बॉय वाज सीन, और अंत में हो जाएगा बाई मी। यहीं पे द बॉय है तो इसको तो सबसे लास्ट में लिखना है और द थिप को शुरू में लिखना है, तो लिखेंगे द थिप, THIEF, द थिप, और लास्ट में हो जाएगा बाई द बॉय, बाई द बॉय, द थिप बाई द बॉय। अब बीच में देना है काउट, CAUGST, काउट का V3 काउट ही होता है, CAUGST है। यहाँ पे वाज लगा दो, द थिप वाज काउट बाई द बॉय।
देखो जैसे ऑफलाइन में करते हो ना वैसे यहाँ छापना नहीं है, जो भी बोलते हैं और जो लिखते हैं, जो बोलते हैं उसको सुनना है ध्यान से, और जो लिखते हैं उसको ध्यान से देखना। उसके बाद आप चाहो तो दोबारा इसको अपने से बना लो या दोबारा लिख लो। हालांकि उतना टाइम तो हम देते हैं लिखने के लिए, लेकिन टाइम आप कहाँ देते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे तो मेरे साथ साथ तुम भी लिख लो। अब जैसे कह रहे हैं 7 नंबर, तो हम समझा थोड़ा रहे हैं, तो लिख लो तुम भी जो अब लिखने वाले हम हैं। ही पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तो अभी अभी बताए भी थे, कहीं कहीं पहले भी था, उसमें राज पोस्टेड था। अब इतना देर में आप चाहो तो लिख सकते हो। मोहन हेल्प्ड यू, दसवां नंबर, दे हेल्प्ड अस, दसवां में है माई ब्रदर टाउट मी, 11 नंबर है द प्यून, प्यून माने चपरासी होता है, द प्यून रैंग द बेल, 12 नंबर में हो गया द फार्मर्स कट ऑल द ओल्ड ट्रीज, तो ही पोस्टेड ऑल द लेटर्स, इसका पैसिव वॉइस आप खुद से बना सकते हो। अब बना लिए हो तो एक बार ज़रा मिला लो कि क्या बनाए हो। पहले ऑल द लेटर्स लिखना है, यही ऑब्जेक्ट, इसलिए पहले आएगा। कैसे पता चल गया यही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो बाद में पता चलेगा ना, पहले वर्ब तो आपको पता चले कि पोस्टेड ही वर्ब है, हेल्प्ड वर्ब है, हेल्प्ड वर्ब है, टाउट वर्ब है। कुछ लोग तो ब्रदर को भी वर्ब बोल रहे हैं, मतलब बोलते हैं, बोल रहे हैं ना, कुछ लोग वर्ब एकरे बोले लगता है। अरे गजब है यार, वर्ब तो समझो रैंक, इतना भी नादान मत बनो। यहाँ पे कट वर्ब है, ऑल द ऑल, ये सब ने वर्ब है। तो अगर आप वर्ब समझ गए तो ऑब्जेक्ट भी समझ गए। ऑल द लेटर्स, यही तो समझिए रहे हैं कि सबसे लास्ट में होगा, देंगे सबसे लास्ट में। ऑल द लेटर्स, लेटर्स होगा, और लेटर्स के साथ में वाज ने वेयर, ऑल द लेटर्स वेयर पोस्टेड बाई हिम हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला होगा यू, और यू के साथ वेयर होता है, तो यू वेयर हेल्प्ड बाई मोहन। मोहन को अगर लास्ट में भी लिखोगे तो भी मोहने होगा। दे हेल्प्ड अस, अस को अगर पहले लिखा जाए तो वी वेयर हेल्प्ड, वी वेयर हेल्प्ड बाई देम। माई ब्रदर टाउट मी, मी को पहले लिखना है तो आई वाज टाउट, आई वाज टाउट, और माई ब्रदर बाद में होगा तो बाई माई ब्रदर। द प्यून रैंग द बेल, रैंग द बेल, पहले द बेल को पहले लिखेंगे, द बेल, और कुछ तो देना होगा ना, तो द बेल के साथ वाज, द बेल वाज रंग, बाद में बाय द प्यून। द फार्मर्स कट ऑल द ट्रीज, पहले ऑल द ट्रीज, ऑल द ट्रीज,
और ऑल द ट्रीज सिर्फ नहीं बोलेंगे, ऑल द ओल्ड ट्रीज। वेयर कट का भीतरी कट ही होता है तो कट देंगे। किसके द्वारा? बाय द फार्मर, तो बाय द फार्मर हो गया। ये हो गया एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और तुम लोग क्या करते, जैसे हट गए ना, तो देखो उतना तेज नहीं बनना है बाबू, अभी हट गए, इतना तेज नहीं बनना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेके छाप लो। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा बात है, लेकिन पहले समझ लो। और काहे का स्क्रीनशॉट लेना है इसका? अगर हम समझा रहे हैं तो समझ में ही आ गया होगा। अच्छा, वो तो जो भी स्टूडेंट कल क्लास में आते हो अब उससे हम पूछेंगे। देखो मेरा तो इतना ही मानना है कि एक दिन में एक ही चीज़ सीखो, लेकिन सीखो, सिर्फ लिखना नहीं है, लिखें और कुछ सीखें नहीं, वैसा नहीं करना। अब जाते जाते एक सेंटेंस आपको देंगे होमवर्क के तौर पर, देखते हैं कि आप लोगों में से कितनों से वो बनता है। एक सेंटेंस और इसका पैसिव वॉइस आप बताओगे। ही वाज टीचिंग मी। देखते हैं कि आप लोग इसका पैसिव वॉइस क्या बनाते हो। अब जो भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, अब तो वो कल ही क्लास में बोलेंगे ना भाई कि कौन कौन बनाए हो। क्लास इन द सेंस मतलब कल यहाँ जब पढ़ाने आएंगे तब बोलेंगे। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।